हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश में। चलिए आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं जो मैंने 27 जून फर्स्ट एडिटोरियल उठाया है। जो पॉलिटिकल आर्टिकल है, जो कर्नाटक में आपने देखा ही होगा, अभी न्यूज़ में आ रहा था कि वहाँ के सीएम ने रिज़ाइन कर दिया है और उनकी जगह में नए सीएम बनेंगे। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। बाय unseating by unseating B.S. Yediyurappa from the CM chair in the Karnataka, the BJP has set a new motion of new strategy for its consolidation in the state. पहली बात, अगर वोकैब्स की बात करें तो यहाँ पर सेट इन, जो यहाँ पर अगर वोकैब्स की बात करते हैं तो एक ये फ्रेज यूज हो रहा है कि हम यहाँ पर मान सकते हैं फ्रेज ये यूज हो रहा है। इसका मतलब होता है सेट इन मोशन, मतलब बिगिन करना। कोई भी चीज़ को बिगिन कर रहे हो तो ये सेट इन मोशन होता है। और यहाँ पर जानने वाले का कंसोलिडेशन का मतलब होता है मजबूत बनाना, कोई भी चीज़ को सॉलिड करना और सॉलिड कर देना और मजबूत बनाना, ठीक है। और आपको और इसमें ये बता दूं कि ये आपका जो बीजेपी है, द बीजेपी सब्जेक्ट है, उसको देख के सेट हैज़ सेट इन मोशन, ये सेट की थर्ड फॉर्म है। सेट की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती है, जैसे कि आप लोग जानते हुए ही होंगे। इस सेंटेंस में मीनिंग ये कह रहा है कि जो भी इनको सीट से उतारा गया है वो बीजेपी की कोई नई स्ट्रैटेजी है अपना पकड़ बनाने के लिए इन द स्टेट। इतनी सी सेंटेंस में है। ग्रामर भी आपको मैंने बता दी कि इसको देख के ये थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और बाय के बाद बाय का एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट बता दूं कि जहाँ जहाँ भी प्रीपोजिशन यूज़ होगा वहाँ वहाँ आगे उसके ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा या तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, ना नाउन भी नहीं है, ये वर्ब है। अनसिटिंग एक वर्ब होती है, लेकिन उसके अंदर हमने वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ दिया जिससे कि हमने इसको नाउन बना दिया। इसलिए हम अगर हमको वर्ब यूज भी करनी है तो हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे जिससे कि इसको हम नाउन बना दें। तो ये इंग्लिश के कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने इस सेंटेंस में आपको बताए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कंसिडरिंग दैट दिस चेंज ऑफ गार्ड हैज़ बीन द मार्किंग फॉर द वाइल द पार्टी मस्ट अकाउंट फॉर द रेम्पिफिकेशन। अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, अगर हम ये चेंज ऑफ गार्ड की बात करें, जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, आप पूछोगे चेंज ऑफ गार्ड क्या है। देखो, एक गार्ड क्या होता है असली में, कोई कंपनी है उसके बाद गार्ड 2-3 गार्ड खड़े हैं तो ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं ना। वैसे ही हम ये स्टेट मान लेते हैं कर्नाटका, तो ये जो आदमी है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब ये सीएम इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये इसका चेंज हुआ है, इस गार्ड का चेंज हो गया है। तो इसमें ये अर्थ इसका दे रहा है, जो डीप अर्थ है इसका ये है। यहाँ पर आगे अगर हम बातें करते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कंसिडर दो चीज़ हो सकता है, या तो ये जेरेंट हो सकता है और या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। अब जेरेंट ये तभी होगा जब इसको देख के वर्ब लग रही हो, पर इसको देख के तो वर्ब लग नहीं रही, ये तो दिस चेंज ऑफ गार्ड को देख के हैज़ लग रहा है यहाँ पर। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ग्रामर का अगर मैं आपको बताऊँ समझाने की, अकाउंट फॉर के बारे में मैंने आपको बताता हूँ। अकाउंट फॉर मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेम्पिफिकेशन मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बीजेपी हैज़ टू चेंज इज सीएम इन उत्तराखंड ट्वाइस विद इन द स्पैम ऑफ 4 months रिसेंटली। आपने देखा ही होगा, ये तो न्यूज़ में बहुत चला था कि तो आपने यहाँ पर चीज़ें देखी ही होंगी कि उत्तराखंड में आपका चीफ मिनिस्टर ट्वाइस बार चेंज हो गए इन द स्पैन ऑफ 4 महीने में 2 बार सीएम ही चेंज हो गए। अब ये जो है ना, पॉइंटिंग टू द होता है, पिट फॉल्स होता है इन अफेक्टिंग चेंज इवन व्हेन दे आर प्रीमेडिटेटेड। अब क्या हुआ, जबकि ये कोई जो ये एक पॉइंटिंग डेंजर को पॉइंट आउट कर रहा था, जो इतने बार सीएम चेंज हो रहे हैं, ये एक डेंजर को
पॉइंट आउट कर रहा था इन इफेक्टिव चेंज। और आप, जबकि ये जो था ये प्री प्लान था, मैंने प्री मेडिटेट बताता था, प्री प्लान कोई भी चीज़ होना, ऐसा नहीं था। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ें इसी सेंटेंस में, मिस्टर येदियुरप्पा इज नो पुश ओवर एंड रिमेन एजाइल एक्टिव इन द एज ऑफ 78। जो मिस्टर येदियुरप्पा हैं इज नो पुश ओवर, पुश ओवर मीन्स होता है कि आप कह सकते हो कि जो आसानी से मान जाए, पुश ओवर, पर वो नो लगा हुआ आगे, मतलब कि वो आसानी से नहीं मानने वालों में से थे और बहुत ज़्यादा फुर्तीले थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जबकि उनकी एज 78 थी। अगर मैं यहाँ ग्रामर की कॉन्सेप्ट की बात करूँ, येदियुरप्पा को देख के इसकी वर्ब है, नो जो है डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट आप जानते हो कि द को भी डिटर्मिनेंट कहते हैं, ए एंड और नो, फ्यू, ये सब डिटर्मिनेंट है। और ये सब जो डिटर्मिनेंट है ना, उनके बाद नाउन जरूर मिलेगा, तो पुश ओवर एक नाउन है। ठीक है, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जो हम आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। He has already said he would remain active in the politics। उनने कहा मैं अभी मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना चाहता हूँ, मैं अभी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता। एट लीस्ट फॉर नाउ, अभी के लिए तो, अभी के लिए he has no intense crossing swords with the central leadership of the party which gave him a marching order। मतलब अभी वो कोई भी मतलब बदला नहीं लेना चाहते हैं बीजेपी से, कोई भी बदला नहीं लेना चाहते हैं वो बीजेपी से, सेंट्रल से। और इसलिए नहीं लेना चाहते हैं, आप देख ही रहो कि अरविंद केजरीवाल हमेशा बदला ही लेते रहते हैं। तो ये एक जो इशू आ रहा है ना वो है, तो वो बदला नहीं लेना चाहते। मतलब अगर इस वर्ड की यहाँ पे बात करें, नो इंटेंशन ऑफ क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स की, तो हमने देखो कि दो तलवार होती है ना ऐसे, तो वही ये मैं कहता हूँ, कोई उनसे लड़ाई करने के लिए तलवार नहीं उठा रहे हैं वहाँ से, इस सेंस में सेंटेंस को लिखा गया है। ठीक है, क्यों, जबकि उनको बाहर का रास्ता उन्हीं ने दिखाया, मार्चिंग ऑर्डर उन्हीं ने दिया है, तब भी लेकिन वो अभी कोई मूड में नहीं है बीजेपी से कोई लड़ाई करने के लिए। बट लिंगियात कम्युनिटी, ये जो कम्युनिटी है जो सपोर्ट करती है सीएम को, दैट ही बिलोंग्स टू द लेफ्ट, नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इज डिसप्लीज। पर उनने तो कुछ नहीं कहा, पर जो पार्टी उनको सपोर्ट करती है जैसे कि लिंगियात कम्युनिटी, उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया और आक्रोश दिखाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा ऐसा करके उनने बताया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। कम्युनिटी लीडर्स एंड सीयर्स, माने जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं और जो साधु संत हैं, हैव केम आउट ओपनली इन द सपोर्ट ऑफ डिस्प्लेस सीएम, जिनको हटा दिया गया है उसकी खुल के सपोर्ट में आए वहाँ के लीडर्स और वहाँ के जो साधु संत हैं। अब देखिए, एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया, उसको देख के वो प्यूरल है, ये ग्रामर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ले आप देख सकते हो, ये देखो इन है तो ऑब्जेक्ट होगा, सपोर्ट से ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में क्या है, इसको निकालना आपको सीखना होगा। मेरे साथ अगर आप जुड़े रहोगे आपको ये सब में कोई परेशानी नहीं आने वाली। लिंगियात फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बीजेपी सोशल बेस इन द कर्नाटका। लिंगियात जो है एक एक्सिस है बीजेपी का, माने अगर दो होते ना एक्स वाई एक्सिस होते हैं, मैथ्स में पढ़े होंगे, तो उनमें से बीजेपी का जो एक्सिस, एक जो एक्सिस है वो कौन है, वो आपका ये पार्टी है। दूसरा बीजेपी का खुद का होगा, लेकिन एक जो इसमें अगर हम कोई यहाँ पर पॉइंट रखते तो हम इन दोनों का रेफरेंस लेके इसकी पोजीशन बताते थे ना मैथ्स में, तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया कि एक जो कोऑर्डिनेट है, एक जो ये लाइन है, वो तो ये कम्युनिटी ही है। ठीक है, आगे, Mr. Yudhirappa has been the mastermind of the parties rising in the Karnataka and becoming the party first CM in the South State in 2008। ये जो है पार्टी के मास्टरमाइंड है, माने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग यही करते हैं, और बिकम द पहले सीएम भी बने थे इन साउथ स्टेट में इन 2008 में। ठीक है, द बीजेपी डिड नॉट विन द मेजोरिटी
In 2018, the BJP did not win the majority, but a year later, he undermines the Congress Dal coalition government by engineering deflections. पहले तो 2018 में बीजेपी वहाँ पर नहीं जीत पाई, पर उसी के थोड़े साल बाद उसने वहाँ पर कमज़ोर कर दिया जो एक दल है, कोलिजन्स मतलब होता है दल, दो से ज़्यादा गुटों का बनाते से बनता है ना, तो उनका दल तो उसको कमज़ोर कर दिया बाय इंजीनियरिंग डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है, जो ढोलकी होते हैं, कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, जो दिन सिद्धू को जानते ही हो, कभी ये पार्टी ज्वाइन करेंगे कभी ये पार्टी चलेंगे, तो वो डिफ्लेक्टर कहलाएंगे। डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, जो जो ये काम करता है वो डिफ्लेक्टर कहलाता है। इंजीनियरिंग मतलब प्लॉटिंग होता है, प्लॉटिंग डिफ्लेक्टर्स, ठीक है। ये अपनी पार्टी में ले लिए, अभी आपने बहुत जगह देखा होगा, कभी बीजेपी किसको ले रही है, कभी किसको ले रही है। उसके आगे अगर हम पढ़ें, टू ईयर लेटर, 2 साल बाद, he had handling over the baton, leaving the fate of the defectors in the hands of successor. अब 2 साल बाद एक गेम आपने देखा होगा, रेस का गेम होता है जिसमें एक एथलीट भागता है, दूसरा एथलीट यहाँ खड़ा है, इसको स्टिक देता है, वो लेके आगे भागता है। अब वही बात करें, 2 साल बाद उन्हें अपनी स्टिक किसी और को दे दी जो उनका सक्सेसर है, ये यहाँ पर। और अब सब कुछ इन पे ही डिपेंड करता है, इनका भी किस्मत, मतलब येदियुरप्पा की जो किस्मत है, फेट मतलब किस्मत, अब ये जो इनका सक्सेसर होगा उस पर डिपेंड करती है। ये है आपका पहला पैराग्राफ, एडिटोरियल 1 27 जुलाई। अगर आप चाहते हो, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें कि हम इसका पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, चाहे एडिटोरियल 1 पढ़ना चाहते हैं, एडिटोरियल 2। आप ऐसे कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ में भी आ रहा है और मेरे सेशंस को आप एंजॉय कर रहे हो। गुड बाय टिल नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।